खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में अज़ीज़ों, मैं आपका खादम हनू गौरी आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अल्फ़ा और ओमेगा जो है वो किस तरह बाइबल इंजील मुक़द्दस में और बहुत सारी जगहों पर, यानी मुकाशवा के अंदर अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा जो इस मुकाशवा के कलाम पर और इन बातों पर अमल करेगा और इसको अपनी ज़िंदगी में जो है कामियत की तरफ लेके जाएगा। मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैं दरहकीकत ये कहना चाहता हूँ कि अल्फ़ा और ओमेगा और अव्वल और आखिर बेसिकली टाइटल किसका है और वो किस तरह अब्दियत का बाप हमारे लिए जो है वो बनेगा। और ये चीज़ हम कलाम से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे कि इंजील मुक़द्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने आप को कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। और मुकाशवा में भी जब वो है यूहन्ना आरिफ से जब मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि मैं मर गया था, मैं ज़िंदा हूँ और अब्दुल ज़िंदा रहूँगा, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ और जो है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं सबसे पहला जो हवाला पढ़ना चाहूँगा वो ये है कि मुकाशवा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। इसमें यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और फिर आगे मुकाशवा पहला बाप उसकी 17 और 18 आयत में वो कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दैना हाथ रख कर कहा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ और मर गया था और देख अब्दुल ज़िंदा रहूँगा, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये अल्फ़ा और ओमेगा का जो टाइटल है और जो अव्वल और आखिर, ये एक ही मायने हैं। वो कहता है मैं ज़िंदा हूँ और मर गया था और देख अब्दुल ज़िंदा रहूँगा। ये दर हकीकत क्लियर कट यीशु मसीह का टाइटल है, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा, क्योंकि वही खुदावंद खुदा कादर मुतलक है जो था, जो है और जो आने वाला है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब मुकाशवा में मैंने इस टाइटल को पढ़ा तो खुदावंद यीशु मसीह को जब हम तसलीस के अकीदा के अंदर खुदा का बेटा कहते हैं, यहोवा का बेटा कहते हैं, और जो हो तसलीस का अकीदा है इस पर, जिस पर मैं भी ईमान रखता हूँ, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस के ऊपर, कि ये खुदा के 3 अकनूम है, जैसे हम जो खुदा की वादानियत के अंदर, खुदा वाहिद के अंदर ये 3 अकनूम हैं जो अपने अंदर इनफरादी और अपने अंदर जो है यकसा वजूद भी रखते हैं और सब इनफरादी वजूद में भी अपना काम करते हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं कि वो एक ही हैं, एक ही खुदा है जो अपने आप को बाप और अपने आप को बेटे, और ये दर हकीकत मैं इस सच्चाई को से बिल्कुल जो है इनकार करता हूँ। मैं इसको नहीं मानता कि एक ही खुदा जो है पहले बाप बना, फिर बेटा बना और फिर अब वो रुल कुदस है। ये गलत है। खुदा की ज़ात, खुदा के खुदा लामहदूद और खुदाए वाहिद जो है बेसिकली उसके अंदर से ये वही रोशनी है जिसको वो बेटा कहता है और अपनी रूह को जो हम मुकद्दसीनों को अता फरमाता है जिसको वो रूल कुदस कहता है। ये इसी तरह समझ लें कि एक दायां कह दें और एक बाएं हाथ से खुदा पूरी दुनिया को अपनी तरफ से ले रहा है। तो यही वो काम है। और यही चीज़ को समझने के लिए तो मैंने जब इसको देखा कि खुदावंद यीशु मसीह तो तसलीस के अकीदे में बेटे हैं, तो फिर मुकाशवा की किताब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा कहते हैं कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। तो मैंने इस चीज़ पे सर्च की, देखा कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह कह सकते हैं कि आप मेरे बेटे हो, जबकि वो हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा दुल्हा है और हम उसके बराती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही है और इसका क्लियर कट आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, अभी तो नहीं, फ्यूचर में जो अब आने वाला है, इसके अंदर हमें इस चीज़ को समझने को मिलेगा। मैं आपको वो आयत पढ़ा दूँ जो मुझे हैरान करती है। वो ये है कि मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 6 से 7 आयत। मुकाशवा उसका 21 बाब मेरे साथ आप निकालें, वीडियो पॉज कर लें और आप देखें, इसको बाइबल से रीड करें। हो सकेगा तो मैं आपके लिए इसको जो है स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। कौन सी? मुकाशवा की। ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो ही इन चीज़ों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, ये कहता है कि जो इस मुकाशवे पर गालिब आएगा वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा।
दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं जब ये मुकाशफा पूरा होने का वक्त आएगा तो लोग पहचानेंगे कि मेरा वो टाइटल अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, मैंने ये 3 टाइटल तो अचीव किए, लेकिन अब्दियत का बाप का टाइटल का मतलब क्या है? फ्यूचर फादर, एवरलास्टिंग फादर। खुदावंद यीशु मसीह को फ्यूचर फादर, अब्दियत के बाप का टाइटल दिलवाया जाएगा। और इस बार जब खुदावंद यीशु मसीह काम करेंगे दूसरी आमद सानी पर, तो ये टाइटल खुदावंद यीशु मसीह को दिया जाएगा, क्योंकि वो अब्दियत का बाप बनेगा। जब मुकाशवा इस दूसरी आमद सानी पर पूरा होगा तो अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, उसके जो मानने वाले लोग हैं, जो उसको पहचानेंगे, इस तालीम को समझेंगे, वो यीशु मसीह को अब्दियत का बाप कहेंगे। इससे तसलीस का अकीदा हरगिज़ ख़राब नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का बेटा है, लेकिन जो आगे अब जो लोग हैं वो उसको पहचानेंगे, वो उसको, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम खुदावंद कहते हैं, आका कहते हैं, मालिक कहते हैं, खुदा कहते हैं, तो बाप क्यों नहीं? क्योंकि वो अब्दियत का बाप है। और ये टाइटल इस 2000 साल के बाद ये पूरा किया जाएगा। खुदा इस टाइटल को, खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी मानित बाप बनाएगा। दर हकीकत ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खुदा बाप अलग है और जो है यीशु भी बाप बन जाएगा तो 2 बाप, हरगिज़ नहीं है ऐसा मतलब। बात सिर्फ ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। दूसरी आमद सानी पर जब वो अपनी दुल्हन यरूशलेम को लेने आएगा तो ये टाइटल भी उसको मिलेगा। जब वो दुल्हा की शादी और इसकी बारात का वक्त आएगा तो वो अपनी दुल्हन यरूशलेम को लेगा, और जब यरूशलेम और जब इसराइल कबूल हो जाएगा खुदावंद के नज़दीक, तो वो सब कौमों का बाप कहलाएगा। और तब जो अब्दियत के बाप का टाइटल है वो पूरा होगा, वो इस आमद सानी पर पूरा होगा। क्योंकि ये लिखा गया है कि जो इस कलाम पर, जो मुकाशवा के कलाम को समझेगा और इस पर गालिब आएगा, वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को समझें कि अल्फ़ा और ओमेगा अपने आप को मुकाशवा के अंदर बाप कहने की इजाज़त देता है। और अगर मैं एक और आयत आपके लिए पेश करूं तो वो आपको मिलेगी, वो है, कहता है मुकाशवा उसका 2 बाप और उसकी 27 आयत, मैं 26वीं आयत से पढ़ूंगा। थवातीरा की कलीसिया के जो फरिश्ते के बारे में जब वो लिखता है, कलीसिया के बारे में जब बताता है, तो वहाँ इस इनाम को, हर कलीसिया के एंड में एक इनाम दिया गया है। और इसके इनाम के बारे में क्या कहता है, जो उसको इनाम दिया जाएगा इस कलीसिया के, कहता है मुकाशवा उसका 2 बाप उसकी 27वीं आयत, जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचा मैंने भी ऐसा अख्तियार अपने बाप से पाया, मैं उससे सुबह का सितारा दूंगा। कहता है कि मैंने कौमों पर इख्तियार, लोहे का आसा और कुम्हार के बर्तन को चकनाचूर करने का इख्तियार अपने बाप से पाया। जिस तरह खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को दिया, इसी तरह जो मुकाशफात के बेटे हैं, जो यूहन्ना आरिफ ने जो मुकाशफा लिखा और जो खुदावंद यीशु मसीह के इस मुकाशफे को समझेंगे और पूरा करेंगे ज़मीन के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के वो बेटे कहलाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह इनको इख्तियार देगा। कहता है जिस तरह मैंने अपने बाप से पाया, इसी तरह मैं भी उसे दूंगा। ये सारा इख्तियार देगा, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि जो मुकाशफा पूरा होगा और जो इसको पूरा करेंगे और इस पर ईमान लाएंगे वो मुबारक होंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे कहलाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।